गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने जल प्रदूषण कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं वायु प्रदूषण अर्थात एयर पोल्यूशन के बारे में अपने को आज स्टडी करनी है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें तो देखो बच्चों, जो वायु है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होती है। वायुमंडल जो होता है उस वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ये जो गैसें होती हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर पाई जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं। सामान्य रूप से हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो 78% अर्थात 78% होती है। इसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ये ऑक्सीजन जो होती है वो 21% मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% होती है और शेष जो परसेंट बचता है रेशियो का वो गैसें या तो जलवाष्प होती है या फिर अन्य गैसें होती हैं। तो वायुमंडल जो होता है उसमें गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा निश्चित होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो कैसी होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है। वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। जैसे इनका जो अनुपात होता है, इनका अनुपात निम्न प्रकार होता है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल में वो होती है 78%। इसी के साथ वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन जो गैस पाई जाती है वो होती है, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो होती है आपके 21%। और इसी के साथ आपके CO2 जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है आपके 0.03%। शेष परसेंट जो होती हैं, शेष जो परसेंट गैसों का होता है वो आपके या तो जलवाष्प होती हैं या फिर जलवाष्प के अलावा या जलवाष्प व अन्य गैसें। वायुमंडल में उपस्थित गैसों का जो रेशियो होता है वो इस प्रकार से होता है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस 78% होती है, ऑक्सीजन गैस 21% होती है, CO2 गैस जो होती है वो 0.03% होती है और शेष परसेंट जलवाष्प व अन्य गैसों के रूप में उपस्थित होता है। ये रेशो हमेशा वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात में होता है, स्थिर होता है और इसे स्थिर बनाए रखने के लिए सामान्यतः विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी होते हैं और जो वायुमंडल होता है उसके बीच अन्योन्य क्रियाएं चलती रहती हैं। आपने फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। उस प्रक्रिया के अंदर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और CO2 गैस का जो संतुलन होता है उस संतुलन को बनाए रखने की प्रोसेस होती है। जीवधारी CO2 गैस छोड़ते हैं और वायुमंडल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस CO2 गैस को ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो गैस होती है उन गैसों का जो निश्चित अनुपात होता है वो वायुमंडल के अंदर हमेशा बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ये अवांछनीय कुछ तत्व होते हैं, ये अवांछनीय तत्व जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वायुमंडल का जो अनुपात होता है, उस गैसों का वायुमंडल में जो अनुपात होता है उस मौलिक अनुपात को बिगाड़ देते हैं। अर्थात ये जो गैसों का अनुपात है इन गैसों में परिवर्तन हो जाता है यदि अवांछनीय जो तत्व होते हैं वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वायुमंडल में गैसों का जो निश्चित अनुपात होता है, मौलिक जो अनुपात होता है वो संतुलन गड़बड़ा जाता है, वो संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसी स्थिति के कारण जो
गैसों का संतुलन बिगड़ता है, उसी प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पदार्थों के वायुमंडल में मिलने से वायुमंडल में उपस्थित वायु की गैसों का जो स्थिर अनुपात है उसका बिगड़ जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ अपन नोट कर सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है उसे अपन नोट कर सकते हैं परिभाषा के रूप में कि वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उन गैसों का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, वो हमेशा निश्चित होता है। उस रेशियो में जो डिफरेंट होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही अपन एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि क्या होगा इसका डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा बच्चों कि वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से वायुमंडल में गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है। गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है जिसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। देखो बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं उन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, और ये जो अनुपात होता है ये अनुपात निश्चित मान होता है, और विभिन्न प्रकार के जो अवांछनीय तत्व होते हैं उन तत्वों के वायुमंडल में प्रवेश कर जाने के परिणाम स्वरूप सामान्यतः ये संतुलन जो होता है, इसका जो स्थिर अनुपात जो होता है वो बिगड़ जाता है, और इसके बिगड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझ गए होंगे कि वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से वायु का जो अनुपात होता है उस अनुपात का बिगड़ जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में जो ये वायु प्रदूषण होता है वो होता किस प्रकार से है, अवांछनीय तत्व ये होते कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन देखते हैं कि वायुमंडल के अंदर जो अवांछनीय तत्व हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हवा के अंदर जो धूल के कण होते हैं या फिर जो कार्बन के महीन कण होते हैं ये अवांछनीय कणों की श्रेणी में आते हैं, और ये क्या करते हैं, एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में जब वायुमंडल में उपस्थित हो जाते हैं, अर्थात गैसों के मिश्रण में जब ये मिल जाते हैं तो जो गैसें होती हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं। इसके अलावा सामान्यतः जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं और कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें होती हैं वो भी एक निश्चित अनुपात के अंदर पाई जाती हैं। यदि इनकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो वायु प्रदूषण होता है वो हो जाता है। सामान्यतः ऐसे कण जो वायु प्रदूषण कहलाते हैं उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और ऐसे कणों को
PM2.5 के नाम से जाना जाता है। अर्थात पदार्थों के ऐसे कण जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और वो वायु प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, उन्हें हम PM2.5 के नाम से जानते हैं। तो ये जो सभी पदार्थ होते हैं वो PM2.5 के नाम से जाने जाते हैं और PM2.5 की मात्रा जैसे जैसे वायुमंडल में बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायुमंडल के अंदर जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता चला जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि धूल के कण महीन कण, इसके अलावा धूल के महीन कण, इसके अलावा आपके यहाँ है कार्बन के कण एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। देखो बच्चों, ये जो धूल के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, ये यदि निश्चित मात्रा से अधिक मान में होते हैं तो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड व कार्बन के ऑक्साइड एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। देखो बच्चों, ये एक निश्चित रेंज में यदि होते हैं तो वायु प्रदूषण जो होता है वो एक निश्चित मान तक होता है, लेकिन यदि इसका मान ज़्यादा हो जाता है, इसकी जो सीमा होती है उस सीमा से अधिक मात्रा में यदि ये प्रवेश कर जाते हैं वायुमंडल में, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार अपन ऐसे कणों को जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे पदार्थों के कण या पदार्थों के ऐसे कण जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें PM2.5 कहा जाता है। ये वायु प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। देखो बच्चों, ये जो हैं जो 2.5 PM के नाम से जाने जाते हैं, जो ये पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकलों को अपन किस नाम से बोलते हैं? वायु प्रदूषकों के नाम से जानते हैं। देखो, एक रिपोर्ट है WHO की रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार यदि वायुमंडल के अंदर जो PM2.5 कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनका मान 1 मीटर के अंदर यदि 25 माइक्रोग्राम तक होता है तो ऐसी स्थिति में वायु प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन यदि PM2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनका मान यदि 1 मीटर के अंदर लगभग 100 माइक्रोग्राम पर
100 माइक्रोग्राम पर मीटर के हिसाब से हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाता है अत्यधिक मात्रा में। तो अपन WHO की रिपोर्ट के अनुसार यदि देखें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 कणों का मान 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम से ज़्यादा होने पर वायु प्रदूषण हो जाता है। अर्थात यदि ppm 2.5 कण जो हैं उनका मान यदि 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की रेंज से ज़्यादा मान की मात्रा में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र वायु प्रदूषित क्षेत्र कहलाता है। और यदि 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से भी अधिक यदि इन कणों का मान हो जाता है तो वो जो क्षेत्र होता है वो रहने योग्य नहीं होता है। एक तरीके से कई प्रकार की बीमारियां उन क्षेत्रों के अंदर हो सकती हैं 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से अधिक होने की स्थिति के अंदर। एक अनुमान की यदि हम बात करें तो भारत के अंदर यदि एक अनुमान की बात करें तो भारत के अंदर कुछ एक शहर है दिल्ली, उस शहर की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2015 के जनवरी स्टार्टिंग के अंदर वहाँ पर ये जो PM 2.5 पार्टिकल वाले जो कण थे उन कणों की मात्रा की यदि हम बात करें तो उस समय 473 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर की स्थिति में 2.5 PM वाले जो कण थे वो उपस्थित थे। और जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, उस जगह पर 227 माइक्रोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से PM 2.5 पार्टिकल्स उपस्थित थे। अर्थात दोनों ही क्षेत्रों के अंदर, दोनों ही जगहों के ऊपर, अर्थात चाइना की राजधानी बीजिंग और भारत की राजधानी दिल्ली उस जनवरी 2005 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित शहरों के अंदर सम्मिलित थी। और भारत में दिल्ली की ही यदि नवंबर-दिसंबर 2015 की रिपोर्ट की बात करें तो उस जगह पर दिल्ली के अंदर नवंबर-दिसंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 पार्टिकल कणों का जो मान था वो बढ़कर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया था। अर्थात जो शहर है दिल्ली वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो गया था। नवंबर-दिसंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय वह दिल्ली के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण था। ये एक रिपोर्ट है जो WHO के अनुसार जो जांच की गई थी विभिन्न राजधानियों की, विभिन्न देशों की राजधानियों की, उनके अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।